बाढ़ आने से पहले नहीं होता तो बाकी गाँव में बांध तोड़ करके से जो है नदी काट देती और सारे लोग बेघर हो जाते। हम अपने से पैर से कमा के खा रहे हैं। अब रोजगार के लिए है जो पढ़ने वाला है वो मास्टर हो गया है, सिपाही हो गया है, फौज में चला गया है, ब्लॉक में चला गया है, जाके मिल में नौकरी कर रहा है। वहाँ स्वाति सिंह आई थी, गांव कट रही थी और गांव जो बच्चा था उसको सभी लोग रिक्वेस्ट किए थे कि बांध जाए, गाँव बच जाए। लेकिन उस टाइम पता न क्या किया अब नेता सब मिलकर कि वो रिंग बांध ही कैंसिल करा दिए कि समझिए 150 घर कट भी गए। इस वक्त जो आप कैमरे पर नज़ारा देख रहे हैं, ये आपको एक नदी नज़र आ रही है, नदी है गंडक। पर लोगों ने बताया कि 7 से 8 साल पहले तक यहाँ पर घर हुआ करते थे। पर यहाँ हम इस समय कुशीनगर में तमकुही राज विधानसभा में हम घूम रहे थे तो हमें कुछ लोग पकड़ कर यहाँ पर ले के आए बाकायदा कि आप जो है यूपी बिहार बॉर्डर की तरफ चलिए। वहाँ पर एक गाँव है जहाँ बाढ़ इतनी भयानक आती है कि पूरे गाँव डूब गए, ख़त्म हो गए। तो हम यहाँ पर आए, गांव का नाम फिर मैं भूल गया, अरौलीदान। ये भाई साहब हैं, ये हमको पकड़ के लेके आए कि आप लोग आते हैं और शहर घूमते चले जाते हैं, ये एकदम अंतिम गांव है कुशीनगर का, वहाँ क्यों नहीं चलते आप? तो उन्होंने कहा ठीक है भाई चलिए चलते हैं, बताइए क्या समस्याएं हैं। तो ये लेकर हमको आए हैं और ये भाई साहब हैं जिनको इस बारे में पूरी जानकारी है। कटान भाई साहब बात उधर जाकर कर लीजिए, यहीं माइके पर सारी बात करेंगे, है ना। तो क्या समस्या है, ये बाढ़ वाली दिक्कत जो है कब से है? ये बाढ़ की दिक्कत 2012 से जितेंद्र कुमार सिंह, JK सिंह ऐसे लोग हमको कहते हैं। बाढ़ की समस्या 2012 में आई हमारे यहाँ। ये पूरा हमारा गांव था और पक्की बिल्डिंगें थी और 2000 हाँ जो नदी बह रही है, आप दिखा दीजिए उस जो नदी बह रही है उस पर हमारी पूरी बिल्डिंग थी, कम से कम हज़ारों बिल्डिंग हमारे इस नदी में थी। इस बंधे से 7 किलोमीटर के आगे तक हमारा जो है अरौलीदान पड़ता है और 2-2.5 किलोमीटर तक हमारा गांव था। कचहरी टोला, बैरिया टोला, आपका खैरखूटा, मदरही, चीटू टोला, डी टोला, कंचन टोला, सारी गांवें हमारी जो है, नुनिया पट्टी, सारी गांवें हमारी इस नदी में 2012 से लेकर के 2018 तक विलीन हो गई। अब नदी का विकराल रूप होने के कारण अब लगता था कि ये बंधा भी नदी तोड़ करके बाकी गांवों को भी जो है नष्ट कर देगी। इसलिए लामबंद होकर के जब 2016 के चुनाव आया संसदीय का, तो उस समय सारी जनता जो है नहीं संसदीय का 17 में मतलब शुरू हो गया था, 17 में होना था नहीं, विधानसभा 19 का, हाँ विधानसभा 19 का था, लेकिन लोकसभा जो है आपका वो था। उस समय जो है पूरी जनता लामबंद होकर के और एक आंदोलन खड़ा किया था कि जब तक वोट नहीं, जब तक हमारे बंधे का निर्माण कार्य न शुरू हो जाए। तो सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के मिल करके माननीय योगी जी के पास पहुंच करके इस समस्या को उन्होंने सबको अवगत कराए। कोई ऐसा बीजेपी का नेता नहीं था जो कि न गया हो, सबकी योगदान रहा इस गांव में। और समस्या को उन्होंने चुनाव से पहले सुने और 1 अरब 40 करोड़ की परियोजना इन्होंने तुरंत सेंक्शन कर करके धन ऐलान कर दिए। कब की बात है? और ये 17 में हुआ, 16 और 17 में, 16-17 का सत्र है ये। हाँ, और वो तुरंत कोरोना काल चल रहा था जिसमें जो है काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। 19-20 की परियोजना है सर, 19-20 की परियोजना है। कोरोना काल चल रहा था, इसको डिलीट कर दीजिए। हाँ, कोरोना काल का जब चल रहा था तो उस समय जो है काफ़ी दिक्कतें आ रही थी लेबर के लिए, लेकिन फिर भी ये जनहित में अति आवश्यक काम था। अगर ये काम बाढ़ आने से पहले नहीं होता तो बाकी गाँव में बांध तोड़ करके से जो है नदी काट देती और सारे लोग बेघर हो जाते। ये जो है पिचिंग का काम और जो है शुरू हुआ, बोल्डर आना शुरू हुआ और बाढ़ से पहले मतलब 1 अरब कितने की योजना बताई आपने? हाँ। उससे काम क्या हुआ फिलहाल? ये जो है आपका बंधे से ले करके 6 मीटर तक तो आप जो है 3 मीटर गहरा पाइलिंग कर करके बोल्डर आया है। और बीच में जो है ये नोकीला जो है 6 मीटर का नोज बना है। उसके बाद से आपका ये सामने दिखाई दे रहा है परकू पाइन है लगा हुआ, जो पत्थर का सीमेंटेड परकू पाइन, उसमें झाखड़ को भरा गया है ताकि नदी का जो प्रेशर होगा उस पर लड़ करके जब जाएगा, टकरा करके जाएगा, तो उस पर जो भी प्रेशर कम होगा, उसमें जो आपका गाज होगा, चाहे जो भी खरपत होगा, उसको वहीं इकट्ठा कर करके सील्ड कर देगा, उसको भर देगा उसको।
ये इंजीनियरों की वो थी, उनकी स्कीम थी, काफ़ी कारगर रहा ये। हाँ, ये नदी यहाँ से इस बार वहाँ तक गई है, मतलब लगभग 100-150 मीटर पीछे जा चुकी है। तो हम लोगों का ये गांव सुरक्षित हुआ, जो कट गया सो कट गया। बाकी जो कट गए उनका घर जो है इस बंधे पर, जहाँ जो साइड पाए बंधे के किनारे सब लोग बसे हैं। अभी उन लोगों का कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। कुछ लोग स्कूल में अभी तक हैं, कुछ मंदिर में हैं, उनके जिनके पास जमीन नहीं है वही लोग बेघर हैं। आज जिसके पास ज़मीन है वो अपना जाकर कहीं बस गया है, या अब नहीं तो बंधे का जो पटरी है उस पर लोगों ने बस करके अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं। जाकि खेती नदी के सब उस पार ही है, कहीं दूर बस जाएंगे तो उनका खेती नहीं हो पाएगा। इसलिए वो लोग नज़दीक ही बस करके, और यहाँ से नाव जाती है, देखिए लोहा का नाव वहाँ लगी हुई है, 100, 200, 250 लोग एक साथ जाते हैं और इंजन स्टार्ट करता है, वो अपना लेके वहाँ पहुँचाता है। गन्ना भी उधर से लोड होकर के सेवरई फैक्ट्री को जाती है। यही हमारी भौगोलिक स्थिति है। और ये बेतिया जिला पड़ जाएगा, आइए आपका बगल में गोपालगंज जिला पड़ जाएगा, आइए बिहार पड़ जाएगा, आइए अपना कुशीनगर जिला, तीनों जिला आ करके यही जो है संगम करती है। और बिहार का पानी, बिहार नेपाल का पानी से तबाही हम लोगों का क्षेत्र का होता है। और इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये पहली बार इस तरह की जो है परियोजना है कि इतनी सेंसन हो करके एक साथ लगातार जो है आपका 4 किलोमीटर का काम हुआ है। आगे भी गांव है नुनिया पट्टी, उसको गांव को घेरते हुए पत्थर का काम हुआ है, ये हुआ है। हम लोग अब ये समझते हैं नहीं, इस तरह की इतना बड़ी योजना अब कोई दूसरा सरकार कर पाएगी ना हो पाएगा। जब भी होगा हमको लग रहा है कि भाजपा ही सरकार करा पाएगी। और क्या उम्मीदें आप लोग की? आप लोग कह रहे हैं काम हो गया बढ़िया सब? पहले क्या होता था कि जब नदी कटान होती थी उसके बाद मटेरियल गिरता था, उसमें पता नहीं क्या क्या होता था। अब क्या होता है कि कटान से पहले ही मटेरियल गिरता है, काम होता है। अब रह गया, आप लोगों ने बताया कि ये लोग हैं विस्थापित हो गए। आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं? आप लोग की जमीनें वहाँ पर थी, घर मकान कहाँ रहते हैं अभी आप? क्या नाम है? आप? हमारा धर्मनाथ सिंह नाम है। हाँ जी, हम पंचर लगाते हैं साइकिल का। तो आपका घर भी क्या इसी कटान में? हाँ जी, कटान में मेरा खेत भी कट गया है। अभी इधर घर बनवाए हैं। घर बनवाए हैं? हाँ जी। सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्थाएं की गई आप लोग? हाँ जी। क्या मुआवजा वगैरह कुछ मिला? अभी जो इसको कुछ आदमी को भी नहीं मिला है, कुछ आदमी को मिला है। अच्छा। हाँ जी। ज़्यादातर लोगों का आवास मिला हुआ है यहाँ? हाँ जी, मिला हुआ है। तो आप सब लोग की व्यवस्थाएं हुई, सरकार की तरफ से मुआवजा मिला है? आवाज तो अलग है ना जी। क्या नाम है? सुजीत यादव जी। क्या क्या करते हैं सुजीत? क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं जी। खेती बाड़ी भी काम है भाई साहब, कुछ ये नहीं कह सकते कुछ नहीं करते हैं जी जी। तो आपका घर भी कटा? जी, मेरा भी घर कट गया है, पूरा कट गया है घर सब। अभी मुआवजा भी नहीं मिला है, हम लोग अभी जमीन भी नहीं है, हम लोग बंदे के किनारे गुजर बसर करते हैं। तो किसी के पास आप गए पूछने कि भाई ये मुआवजा कब मिलेगा? जमीन SDM साहब के पास हम गए थे एक बार, क्या बोले? वो कहे कि मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला। तो ऐसे लोगों की व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो पा रही भाई साहब? इसकी समस्या एक समस्या है बहुत जटिल। अब ये चुनाव के बाद जो है, अब देखा जाए सरकार किसकी बनती है। भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो हम लोग को ज़्यादा माने इस चीज़ को पहल करेंगे, क्योंकि विधायक यहाँ कांग्रेस के हैं। और अजय कुमार लल्लू जो यहाँ के विधायक हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनकी हमने सुना कि भाई जब बाढ़ आती तो तमाम वो आ जाते थे, उनका क्या रोल रहा है इन सब चीज़ों में? अगर रोल रहता तो मुआवजा नहीं मिल गया होता, अगर रोल रहता तो मुआवजा नहीं मिल गया होता। उनका जो काम होता है नदी में, जमीनी नेता है, इसके लिए भी सवाल उठाए हैं। ऐसा नहीं, ये जो हमारे यहाँ काम हुआ है 19 का, हमारे यहाँ इलेक्शन बहिष्कार हो रहा था तब ये काम हुआ, नहीं तो उससे पहले काम हमारे यहाँ नहीं हुआ है। 19 के चुनाव के पहले सारे लोग यहाँ धरना दिए थे, बहिष्कार किए थे वोट, तब ये सब काम हुआ है। कोई भी काम नहीं किया, उससे पहले नहीं हुआ? उससे पहले नहीं हुआ था। पूरा गांव कट गया, अभी तक किसी को मुआवजा मिला, किसी को नहीं भी मिला। आवास अलग की बात है, लेकिन जो मकान गिरा उसकी मुआवजा मिलनी चाहिए ना। हाँ, मकान घर कटल बकल मुआवजा दिया गया था कि आज कुछ लोग को मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है, लेकिन किसको मिला है? जिसका मकान है उसी को मिला है। जिसका जो थोड़ा फूस का है, पलानी है, जो कच्चा मकान है उसको नहीं मिला है। फूस के घर बा मड़ई, कच्चा मकान ओकरा नहीं मिलल, आ पक्का घर बकरा मिलल बा, ई कौन बात भाई?
सब लोग जिनके कच्चे मकान कटे थे उसमें कटान में, उनको नहीं मिला है। उनको नहीं मिला, उसमें गवर्नमेंट क्या बोलती है? पक्का मकान था उनको मिला है, और बाकी जो फूस वाले मकान हैं उनको अभी सब लंबित है। जो सरकार प्रधानमंत्री वाले आवास हैं वो नहीं मिले आप लोगों को? मिले हैं, वो आवास अलग है, वो आवास उसमें है ही नहीं, वो आवास अलग है। अभी जो कटा हुआ है उन लोगों को अभी कुछ मिला है, लेकिन जो मुआवजा गवर्नमेंट बोली थी वो नहीं मिला है। अच्छा, गवर्नमेंट बोली थी कुछ लोगों को दिया 95,000 रुपया मिला है, लेकिन ईंट मकान वाले को, कच्चे वाले को नहीं मिला है। कच्चे वालों को क्या कहा जाता है? कच्चे वाले को फूस का मकान था, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। उसका 4,000 उसका भी निर्धारित किया गया था, कुछ लोगों को छूट गया है। अब बाकी पक्के के मकान वालों को सरकार ने 91,000 रुपया उनके खाते में, 95,000 रुपया उनके खाते में ट्रांसफ़र की थी। तो जो लोग छूट गए हैं उनकी अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई, और जो बाद में अभी कटे मकान वकान उनका घर, उनका भी व्यवस्था नहीं पाया। जैसे आज भी डीह टोला हमारा एक है, वहाँ वो भी कटान शुरू है, वो भी कटान की स्थिति में है। अगर तुरंत बाढ़ आती है तो पहले उसी गांव को जो है चपेट में लेगी वो। तो यहाँ जो है जो लेखपाल रहते हैं वो जिनको जिनको बना करके दे दिए और उसको मिल जाता है, जिनको छोड़ दिए तो फिर उसके लिए दौड़ते रहिए। उसी में ये लोग छूट गए हैं, कुछ लोग जो अब तक नहीं पाए हैं। और आप लोग के क्या क्षेत्र, क्या समस्याएं यहाँ की, क्या मुद्दे हैं? और तो हम लोग को बैकवर्ड एरिया है, पिछली एरिया, यहाँ तो समस्याएं बहुत है। अभी आपका एक टीम पहुँचा हुआ है तो हम गाड़ी दे के आए हैं, हम आपका चैनल देखते हैं। हम रहते हैं बाहर, लेकिन लर्न टॉप एनी टाइम हम देखते हैं, यहाँ भी वहाँ भी। तो गाड़ी दे के हम यहाँ आए हैं, तो वही देखने के लिए कि आपका टीम यहाँ तक कैसे पहुँची। हाँ, तो ये एरिया जो है बहुत पिछड़ा है, और हमारे यहाँ काम होने का मतलब कि ये जो हुआ है वो भी 19 का वोट बहिष्कार हुआ तब ये जाके काम हुआ है। सारे लोग मिलके किए, बीजेपी के विपक्ष वाले जो पक्ष में है वो भी है, तो ये हुआ। और रोड के बारे में बात किया जाए तो रोड आप देख के आए होंगे, अभी चालू हुआ है काम। 5 साल में 5 बार टेंडर फेल हुआ है, अभी वोट की वजह से हुआ है चालू, कि कैसे हुआ है वो अभी चालू हुआ है। जब वोट की बारी आती तब काम हो जाता है। हाँ, वोट के बारी आपको भी मालूम है कि 5 kg फ्री अनाज भी मिल रहा है वोट की वजह से। वोट भी आता है तब भी काम नहीं होता है। बहुत सारी सरकारें आई हैं, ये रोड आप जो देख रहे हैं हम लोग बचपन से देखते हैं, सिंगल लेन ही रोड थी। बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गई, भाजपा की भी आए, सपा की भी आई, बसपा की भी आई, लेकिन काम अगर हुआ है, भले चुनाव है तो भाजपा के राज में ही हुआ है। बंधे का भी काम हुआ है, भले ही हम लोगों ने दबाव बनाया है, रोड के लिए हमने भी आंदोलन किया था, तो दबाव अगर सरकार ने सुना है तो ये अच्छा पहल है सरकार का कि उन्होंने बात को सुना है। नहीं तो बहुत तो सरकारें हैं जो सुनने वाली भी नहीं है। ये महाराज भाजपा का सरकार ना रही तब ले दुनिया और आगे रही। कैसे? कोरोना काल में। कैसे? हाँ, कैसे? भाजपा के सरकार भाई जियो तो नहीं समझ के केंगा जियत काहे ना जियो। इहो बताओ केंगा। हमरा अकर माटी के तेल ना मिलत लो, माटी के तो तेल मेरा आज के डेट घर में के बंद लोग बा। बुला के देता, गाला ना मिलत लो, गाला से मतलब माटी के तो तेल हमरा के बंद हो बुला के गया, लोग इहो देता बताओ। बिजली के बिल मिलता है, बिजली के बिल हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग उपला से खाना बनाते हैं, उपला पकाने के लिए मिट्टी के तेल की जरूरत है। ये सरकार आई तो मिट्टी के तेल बंद कर दी। अब राशन 5 kg फ्री मिल रहा है। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव के लिए दे रही है, मार्च तक वो दे रही है। 2 बार मिलता है, 2 बार मिलता है। गैस का कीमत मालूम है ना, 980 सब रुपया। जानकारी कि राशन इसलिए बंद हुआ है कि बिजली की भी व्यवस्था हो गई और गैस सिलेंडर की भी व्यवस्था हो गई, तो मिट्टी का तेल का कोई ज़रूरत भी नहीं था। क्या जरूरत है? थोड़ा सा हमारी बात सुन लीजिए। मूल समस्या हम बंधे का चौड़ीकरण हो जाए, बंधे का चौड़ीकरण हो जाए, अब बंधे का ऊंचीकरण हो जाए। 2 लेन से अगर जोड़ देते हैं तो पूरी क्षेत्र जो है विकासशील हो जाएगा, और बौद्धिक जो है कुशीनगर एयरपोर्ट से भी सारी सड़कें जुड़ जाएंगी। आपकी कोई ऐसा सड़क नहीं है जो भाजपा की सरकार में न बन गया हो। मात्र इस क्षेत्र का एकमात्र ये मेन सड़क बंदा है, एपी तटबंध का ये बंदा है, वो भी उसको जहाँ हेड है वहाँ से तमकुही रोड तक आपका एकदम चमचमाती हुई सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बन चुकी है। और आगे आपका यहाँ जहाँ टेल है वहाँ से बिहार अपने बनाना शुरू कर दी है। बीच में 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर का जो रेडियस में जो बचा हुआ है वो एपी तटबंध, वो काफ़ी जर्जर हो चुका है। इसको चौड़ीकरण कर दिया जाए, ऊंचीकरण कर दिया जाए, 2 लेन से जोड़ दिया जाए, तो इस दियरा क्षेत्र का सारी विकास जो है अभी दिखाई देने लगेगी। समझ गए नहीं? तो इस चीज़ पर पहल हो। अब मात्र यही चीज़ है, और नदी का जो है ठोकर बढ़ा दिया जाए,
जो गांव हमारा कट रहा है उस पर भी परियोजना अब तक नहीं बन पाई। उस परियोजना जो बन के गया है उस सेंशन हो जाए ताकि बाढ़ से पहले जो है उस गांव को बचा लिया जाए। ये मेन मुद्दा है। इस पर आप लोग पहल कर करके जैसी सरकार बनती है इस चीज़ को भी करा दिया जाए तो लगता है कि हमारे यहाँ का कटान से हम लोग जो है पूरा मुक्ति पा जाएंगे। ठीक बात है। ये तो हो गई बंदे की बात। अब थोड़ा उधर आगे चल दीजिए। तो चुनाव के बारे में बात कर लें, क्या माहौल है भाई? चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव चल रहा है। सत्य है उसको बोलिए जी, जो सत्य है उसको बोलिए। क्या नाम है आपका? मुकेश पांडे। क्या सत्य है? सत्य यही है कि जिस चीज़ को हमने सोचा भी नहीं था वो चीज़ हो रहा है इस समय वर्तमान में। हमारी उम्र जो है 24 से 25 वर्ष है, लेकिन जब से हमारा होश हुआ है आपत्ति काल में, विपत्ति काल में किसी को जो है इधर आ जाइए आप लोग। समर्थन करते हुए नहीं सुने हैं और नहीं देखे हैं। जो समर्थन अभी मिल रहा है, हमारी जो भी सरकार है इस समय, उससे समर्थन जो भी मिल रहा है वो हर एक चीज़ पे जो है महत्वपूर्ण भावनाएं या आर्थिक व्यवस्था से लेकर के जो भी है, गरीब हो चाहे जो भी है, एक समान सबको देखना चाहती है। ये सबसे बड़ी मुद्दा है। एक समान ब्राह्मण है, ये नहीं कि हम जातिवाद बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भावना नहीं है। सबको विकास मिलना चाहिए, सबको जो है सम्मान मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए और सबको ऐसा मिल रहा है जी। कर्म प्रधान राम रचि राखा या विश्व रचि राखा। कर्म करेंगे तभी हमको फल मिलेगा। चाहे हमारे केंद्र में जो भी सरकार हो, अगर हम मेहनत करते हैं तभी हमारी मजदूरी या जो भी चीज़ है वो हमको मिलेगी। जो लड़के 5 साल से तैयारी करते हैं उनके लिए क्या कह सकते हैं आप? जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, उनके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? आप वहाँ तक पहुँचिए। बिना पहुंचे लखनऊ में रह के आदमी तैयार कर रहा है। जॉब की समस्याएं हमेशा रहेगी, क्योंकि जन्म होगा, आदमी बड़ा होगा तो हमेशा रोजगार की समस्या रहेगी, कभी समाप्त होने वाली चीज नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार होती है ना भाई कि जॉब्स मिले। होती है तो वो तो काम होता ही है, वहाँ तक तो काम होता ही है। क्षेत्र में रोजगार के लिए, व्यवस्थाओं के लिए क्या? कुछ हमारे यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं है। अब रोजगार के लिए है, जो पढ़ने वाला है वो मास्टर हो गया है, सिपाही हो गया है, फौज में चला गया है, ब्लॉक में चला गया है, जाके मिल में नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, विदेश जा रहे हैं। बहुत लोग ऐसा नहीं है। नहीं, वर्तमान में बता दे लोग जो कौन सा आदमी फौज में गया है, कौन सा सरकारी नौकरी में गया है। अब हम किससे रोजगार, हम दुकान चलाते हैं तो हम अब किससे रोजगार खोजें? तो हम तो किए हैं तभी तो है। अब हम सोचे कि हमको सरकार नौकरी दे, हम सोचे कि सरकार नौकरी दे, तो सरकार किसको किसको नौकरी देगी आप बताइए? सरकार सबको नौकरी नहीं दे। आप भी अगर आज काम कर रहे हैं तो आपको सरकार ने नौकरी नहीं दिया है। आप खुद पढ़ करके और आज रिपोर्टर बन करके और हम लोग का इंटरव्यू ले रहे हैं। रोजगार आपको सारा सरकार नहीं पैदा करके देगी, रोजगार आपको पैदा करना पड़ता है। पर सरकार रोजगार के लिए व्यवस्थाएं करती है ना, कि मान लीजिए सबको तो बिजनेस कर नहीं सकता, इतना अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। हमने एक दुकान किया है, इस वजह से पिछड़ा इलाका है, इस वजह से यहाँ रोजगार का थोड़ा वो है, लेकिन लोग अपना रोजगार स्वयं खोज लेते हैं, कर लेते हैं। रोजगार का कोई बात नहीं है। हमारा सब लोग रोजगार स्वयं खोज लेते हैं। 2000 होगी तो कुछ। हमारा एक दुकान है, हमारे दुकान हमने रोजगार पाया, हमने 10 लोगों को रोजगार दिया है। हमने जो है जानते हैं 10 लोगों को मैंने रोजगार दिया है। तो आदमी को अपना रोजगार खुद बनाना भी पड़ेगा, केवल सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं है। सब आदमी जो है यहाँ पे काम धंधा कर लेता है, 10 लोग नौकरी दे देगा? नहीं, हम वो बात नहीं कर रहे भाई। यहाँ पर कैसे काम, रोजगार कैसे डेवलप होगा? सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्थाएं की जाए, कोई इंडस्ट्री लगाई जाए, यहाँ शुगर की, हमारे यहाँ खेती किसानी से जुड़े कुछ इंडस्ट्री लगाई जाए। किसान ये गन्ना बाहुल एरिया है, यहाँ पे लोगों का सबका 2 लाख 4 लाख 5 लाख 50 हजार 20 हजार का जरूर गन्ना होता है।
गन्ना यहाँ पे खाने बिना कोई नहीं मरता है, भुगतान यहाँ खाने बिना कोई नहीं मरता, एकदम मिलता है। अगर ये बताइए केवल हम अपनी सोचेंगे, हम भी किसान के बच्चे हैं, अगर केवल हम अपनी सोचेंगे तो मिल कैसे चलेगा? मिल को भी तो चलाना है। अगर मिल बंद हो जाएगा तो हम लोग कहाँ से गन्ना बोएंगे? हमारा गन्ना कौन लेगा? तो हम लोग को अपना देखना है, साथ में मिल को भी देखना है कि मिल भी ना बंद हो। वो हम लोग को दे रही है, लेट सवेर दे रही है, हमको सबूर है, हम लोग गन्ना दे रहे हैं, उसी से जी रहे हैं। ये पूरा एरिया जो है गन्ना से ही जी रहा है। और दूसरी बात कि जितना रोड 2 लेन बना है, जितना 2 लेन रोड बना है, इस एरिया में कोई 2 लेन जो बना है वो पूर्व के सरकारों में नहीं बना है। टोटल 2 लेन इसी सरकार में बना है। जो भी 2 लेन घूमिएगा ये सब बीजेपी का देन है। इतनी धारणाएं हुई हैं रोजगार की बात कर रहे हैं तो जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मेरा एक छोटा भाई है जो 2013 में सिविल डिप्लोमा के लिए जो है इंजीनियरिंग के लिए परीक्षा दिया था और जो है वो रिजल्ट 2019 में आया और उसके बीच में वो निराश होकर के बेचारा चला गया था, अपना प्राइवेट जॉब कर रहा था, ये नौकरी की आशा छोड़ दिया था। लेकिन इस सरकार में कॉल लेटर जब आया तो उनको मैं रिजाइन मरवा करके बिना पैसे का सिंचाई विभाग का जेई वो बहराइच में आज पोस्टेड है बेचारा। तो जो पढ़े लिखे हैं, जो वो जिस लायक हैं, उनको तो रोजगार तो मिल ही जाएगा। लेकिन ये जो क्षेत्र बाकी लोग नालायक हैं, जो नहीं, ये मैं हर जगह सुनता हूँ। नहीं, नालायक की बात नहीं है सर। आप देखिए सर, आप लोग हमारे क्षेत्र के बच्चे इन्हीं से पूछिए कहाँ जाके पढ़ते हैं। डिप्लोमा बीएड जो भी करने के लिए लखनऊ, गोरखपुर, वहाँ जाके सब पढ़ते हैं। अगर क्या व्यवस्था है यहाँ पर एजुकेशन? यहाँ एजुकेशन जो है आपका 4 किलोमीटर के बाद हाई स्कूल है हमारा, बेदूपार में हाई स्कूल है, इंटर है, डेगड़िया डिग्री कॉलेज प्राइवेट है, लेकिन बनरहा जाना पड़ता है। ये तो इसके रेडियस में कहीं ITI कॉलेज है सर, इसके रेडियस में कोई स्कूल नहीं है। आप देखिए, हम भी भविष्य हैं, हम भी भविष्य हैं, आप भी भविष्य हैं। अगर बच्चों के लिए आप भविष्य सोच करके आप जो बोल रहे हैं बेदू पार गढ़िया जो यहाँ करना चाहेंगे यहाँ पे करेंगे तो बच्चे आगे भविष्य में कहाँ का नाम लेंगे? यहाँ का नाम लेंगे ना। आप जो है विपक्षी या जो भी होता है निर्दलीय अपना जो है विभाजन कर रहे हैं कि ये नहीं ये वो है, वो नहीं ये है, बांटने वाला काम कर रहे हैं। जब बांटने वाला काम नहीं करेंगे, सबका साथ सबका विकास जो है बेदू पार में है, वहाँ बच्चे जाते हैं, हमारा 4 किलोमीटर है, तो हम कुछ ऐसा करें, हम अपने बच्चे को ऐसा शिक्षा दें और पढ़ाएं ऐसा कि बच्चा हमारा 4 किलोमीटर से जो है हमारे 200 मीटर पे लाए, 100 मीटर पे लाए उस चीज़ को। आप लाएंगे, हम लाएंगे, योगी जी नहीं लाएंगे। चालू हुआ जो मनसिरा में कॉलेज बना है, अभी उसमें आज तक न मास्टर आए ना कॉलेज चालू हुआ। क्यों कॉलेज? जब पूछिए उनसे आप पूछिए, जब बात कर रहे हैं इनसे आप पूछिए क्यों नहीं आज कॉलेज चालू हुआ हो। आज हमारे यहाँ का लड़कियाँ और लड़के जाते हैं बेदू पर पढ़ने के लिए, आज क्यों नहीं चालू कराए? दूर यहाँ से 1 किलोमीटर है, समझिए ये स्कूल बना 1 किलोमीटर यहाँ से बना हुआ है। हाँ, जो बना है यहाँ स्कूल, वो क्यों नहीं अभी आज तक चालू हुआ? ये बात लंबे बातें कर रहे हैं, उसी टाइम से हम इनके बातें सुन रहे हैं। ये शिक्षा दे रहे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा वाली बात कर रहे हैं क्या? ये नहीं, शिक्षा वाली बात थोड़ी कर रहे हैं। और क्या मुद्दे क्षेत्र? मुद्दे दियर क्षेत्र है, ये दियर क्षेत्र है, इसके लिए कोई नहीं है यहाँ के लिए। हम अपने से पैर से कमा के खा रहे हैं। विधायक जी कौन थे फिर ये बताइए? जब विधायक काम कैसा रहा? विधायक जी तो समझिए कि पिछले 5 साल में कुछ काम किए थे, इस बार वो काम नहीं किए हैं, कुछ नहीं काम किए। क्या आदमी हो यार, मैं बात कर रहा हूँ ना, माइक ले लो, बात कर लो, फिर विपक्षी वाले बात ज्यादा बात कर रहे हैं, ऐसे बहस नहीं कर रहे ना। जब वो 5 साल में काम नहीं किए तो क्यों कहें काम किए हैं वो 5 साल में? लेकिन आप ऐसे बात मत बोलिए। जो काम नहीं किए वो सब दिख रहे हैं नहीं काम किए हैं, उनका काम नहीं किया हमारे यहाँ, तो हम खुद कैसे कहें काम किए हैं? हाँ, ये सरकार काम की थी कि हमारे जो गांव, एक और बीजेपी सरकार की गलती हमने देखे थे, ये भी थे, वहाँ स्वाति सिंह आई थी, गांव कट रही थी और गांव जो बच्चा था उसको सभी लोग रिक्वेस्ट किए थे कि बांध दे जाए, गाँव बच जाए। लेकिन उस टाइम पता न क्या किया, अब नेता सब मिलकर वो बांध ही कैंसिल करा दिए कि समझिए 150 घर कट भी गया। उसके बाद लास्ट में नदी आकर बांध में सटी, तो सरकार ने कैसे भी बजट यहाँ पास करके बांधे को रोकने के काम किए है।
उतना ही हमारे देखने में काम किया है। चलिए ठीक है सर, ऐसे आके सट गई नदी की बात करते हैं। नदी न, एक मिनट नदी को एक मिनट सुनिए, एक मिनट आपको उनके बात से मतलब नहीं है, आप अपनी बात कहिए। देखिए नदी कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, आपके बात से कोई मतलब नहीं। नदी ऐसे नहीं सट गई, नदी में अवैध कार्य हो रहा था, बालू निकाला जा रहा था, खनन हो रहा था। बहुत बिरवट से लेकर के यहाँ तक खनन माफिया अपना कार्य कर रहे थे, तभी तो नदी यहाँ तक आ गई। नदी वहाँ जो है 5 किलोमीटर। तो भैया एक मिनट, तो इन माफियाओं पर योगी जी का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? अब भनक लगेगा तब ना, भनक लगेगा तब ना। भनक नहीं लगा तो फिर अब मान लीजिए आपका मुंह बंद कर दिए हैं, हम बंद कर दिए हैं, तो आगे जब ठीक है, आज ये बोल रहे खनन के लिए नदी आई है, आज खनन क्यों ठीका हो रहा है वहाँ पे? आज बिरवट में क्यों खनन के लिए सब ठीका हो रहा है? नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, अभी ठीका हुआ तब पिछले साल भी बालू खोना जा रहा था। हम कहाँ गलत बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, निकल रहा है, कैसे आप कह रहे हैं? विभाग कोई नहीं है। नहीं तो यहाँ भी बात लाइए, नहीं तो ये पूछ लीजिए क्या कारण है उसको निकलने का। योगी सरकार ने ये कहा है कि जिनकी खेतों में अगर 1 फीट से ऊपर सिल्ट हो गया है और वो अपना सिल्ट स्वेच्छा से निकलवाना चाहता है, तो अगर वो अपना निकलवा करके और खेत को ठीक से बना करके पैदावार कर सकता है, तो उनके लिए कायदे से जो है उनका खेसरा खतौनी इंतखाब लगा करके और परमिशन कराया जा रहा है। तो जो लोग निकलवाना चाहते हैं कि हमारे खेत से बालू निकल जाए, उन्हीं के खेतों में से निकल रहा है। बाकी इस तरह का कोई अवैध नहीं हो रहा है। जो अवैध पहले हो रहा था तो यहाँ धरना प्रदर्शन लोगों ने डाल करके उस लाइसेंस को बंद करवाया ले वो। लेकिन ये जरूर है कि कुछ पहले अवैध हुआ था जिसके चलते बिरवट कन्हौलिया में नदी सटी थी और उसी के कारण से कुछ जो है नदी इधर दबाव बना दिया। हाँ, गाँव कट गया। लेकिन उसके लिए काफ़ी धरना प्रदर्शन, पुलिस की लाठी पिटाई, यहाँ सारी कुछ हुए, हम लोग जेल भी गए, लेकिन वो लाइसेंस रद्द हुआ। रह गई बात इनकी जो है स्कूल की। यहाँ हमारे अहरौली दावन मठिया श्रीराम के बॉर्डर पे एकदम 1 किलोमीटर पर इतनी भव्य मॉडल स्कूल बन करके तैयार है। दीनदयाल शुरू क्यों नहीं? शुरू नहीं हुआ, इसकी बड़ी वो खेद है। अगर वो शुरू हो जाता तो वो उस टाइप का स्कूल हमारे जिले में अभी पहले बना ही नहीं है। किसने बनवाया है? ये तो सरकार में तो हमको लगता जोगी सरकार की ही है। जोगी सरकार हाँ बना है, इसी सरकार की। चालू क्यों नहीं हो पाया? चालू नहीं हो पाया, इसकी बड़ी वो हम लोगों का है। चालू हो जाता तो ये क्षेत्र निश्चित है पढ़े लिखों का क्षेत्र हो जाता, डेवलप कर जाता। जो दूर की समस्या करेंगे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाना पड़ता है, वो हमारे गांव में ही ऐसा स्कूल तैयार है। अगर हो जाता तो कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, सारे लोग शिक्षित हो जाते, तो ऐसे भी बेरोजगारी कम हो जाता। लेकिन ऐसे हमारे यहाँ गन्ना बाहुल क्षेत्र है, गन्ने से पैदावार बहुत हो जाता है। गन्ने के किसान कौन कौन है यहाँ पर? तो कौन कौन इधर आ जाइए। नहीं बोलिए, आप से बोलिए। गन्ना भुगतान एक बड़ा मुद्दा पूरे प्रदेश में दिखता है, कितने दिन भुगतान होता है? अभी तो समझिए कि हम दिसंबर में गाना गिराए हैं, 31 दिसंबर का। ऐसे तो बोल रहे थे 15 दिन में हो जाएगा। अभी देखिए आज की कौन सी तारीख है, कौन सी महीने है, अभी जो बता दीजिए 15 दिन कब हुआ। 15 दिन में हो रहा है? नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, अभी नहीं हुआ इस चीज़ का। अभी 31 दिसंबर तक पेमेंट हो रहा है। हाँ बस अभी 2 महीना हो गया, बताइए 2 महीने रुक करके पेमेंट हो रहा है। तो ये मुद्दा बनता होगा यहाँ पर। वही तो बात हम आपसे कह रहे हैं। जाके आपने शिकायत की? मुद्दा भी शिकायत किया, किससे करेंगे? यहाँ कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाले हम लोग। हो ये ऐसे पिछले बार थोड़ा धरना होना दिए, कोई हम लोग नेता के पास नहीं गए, हम लोग अपने किसानी खेती में पड़े हैं। जब सरकार बोल रही है, जब सरकार बोल रही है कि हम 15 दिन में भुगतान करा दे रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? आप भी तो गन्ना किसान है, बता रहे हैं। आप गए थे? हमारे पिताजी हैं, वो गए थे। किसके पास गए थे? प्रदेश अध्यक्ष के पास। पूरे जनता के लिए? पूरे जनता के लिए गए होंगे, अपने लिए गए होंगे, वो गए थे। क्या बोले? क्या बोले? बोले कि हो जाएगा, हो रहा है, धीरे धीरे होगा, सब चीज हो रहा है, तो वो भी होगा। सरकार और बीजेपी सरकार ने तो कहा था 14 दिन में हो जाएगी, तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। सरकार की जिम्मेवारी है सर, ठीक है, तो सरकार के पास भी तो और भी कार्य है। जैसे लल्लू जी की बात आई तुरंत आप बोले, और सरकार की बात आई तो आप डिफेंड करने लगे। अपने परिवार में देखिए, एक परिवार में अगर एक गार्जियन होता है, एक सदस्य होता है, तो अपने परिवार को चलाने के लिए और अपने परिवार के भविष्य के लिए कितनी चिंतित
चिंता व्यस्त करता है। धन्यवाद हमें आपसे मिलकर। करता है कि नहीं करता? ये जैसे बात कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री के पीछे कितनी कर्मचारी है, थोड़ा उनसे पूछ के बता दीजिए। एक मुख्यमंत्री के नीचे एक मिनट हमें सबे किसान बा तो हीरा लाल आई 2-4 जना के बाद हमारे नंबर बा 31 बीघा हमार परगना दह गइल का मोदी या जोगी हमरा गाना बोके दिलो का कर्तव्य अपन करिलो। सुनिए अरे भाई बंद करे के बाद यार क्या आदमी हो यार, बात करने तो इनको कहा इनके मन की बात कोई बोल ले तो वो बात मोन वाला ना बोले चाहिए, नहीं आप बोलिए। सही का बात बोले चाहिए। तो मोदी जी कोई गंगा जी के रोक दिलो, पत्थर बनवा के हमनी के सीना चौड़ा कर दिया लो। हम गन्ना भुगतान की बात कर रहे थे, कितने दिन में गन्ना भुगतान हो जाता अरे गाना भुगतान जगह ना हो तो ओकर गन्ना के रुपया रुकल हुई, हमनी का गाना के रुपया ना रुकला। बाबू रुक ना पूरी बात है? पूछ रहे हैं जो सरकार को बेचते हैं हाँ। उसका पैसा पेमेंट कितने दिन में मिल जाता है? परमेंट हमार बरहवा के मिल गइल बा। सुन ली, हाँ दूसरा महीना लास्ट होके जा रहा है। अरे भाई तो सरकार का लगे कोई 10 साल का रखल बते क्या कर बताया कि ऐसा ना हो भाई कि मिल बंद हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि मिल चलता रहे। आप लोग चला देंगे नहीं तो किसानी का बात हो रहा है। आप लोग अगर आप हम लोग किसान हैं। अरे भाई रुकल है ना खा जा बोले पड़ावना मिल बंद हो गई, मीरगंज मिल बंद हो गई, कटकुइया बंद हो गई, किसान माला जो पता रहे सेवा रही ऐसा किसान मिल बा जो हिरौली दान 10 कोस का जीवन बचावता बचा रहा है। ए बाहरी इलाका में मोदी जोगी के सरकार एक नंबर बा, गुंडा वोट ना दिलो, गरीब वोट और हिरौली दान 2500 वोट टू पाई, बकिया में सब लोग बांटी आई में क्या होगा था टूटावे 8,500 वोटिंग है हिरोलदान की, 8,500 वोटिंग है हमारे ग्राम पंचायत की। 2500 पालेंगे और बाकी सब उसमें बांटेंगे। यहाँ भी 2 ही पार्टी लड़ेगा, सापा और बजपा। बीएसपी का वो थोड़ा वोट दबा हुआ है, वो तो कभी वहीं जाता है, उसमें तो कोई डिवाइडर नहीं है। अभी अजय कुमार लालू इस बार तो चांस नहीं है उनकी, नहीं वो उनकी चांस नहीं है। पहले क्या था कि पहले 5 साल पहले वो 30% मिली है किसान, गाना वाला 75% मजदूर मिली है। वो कहाँ जाई है? उनका कोई हाल रोजगार बा, उनका 5 किलो मिला था हुआ अड़ान बा, वही जीव भाग के जाइए। हम खुद मजदूरी करी ले, जम्मू तक ले हम जाइले मजदूरी करे। अब 1 महीने के बाद चल जाई। और मोदी जी घर घर ले आकर नौकरी सबके सर्विस बटी है पूरा भाई, सारा जितना 90 करोड़ लोग बा सारा लोग नौकरी दे, तो बाकी लोग क्या करी? सारा लोग नौकरी घर घर चाहिए। अपनो कर्म करो, खाली सरकार के भरोसे कि बस सरकार दे दे, हम खाली सुतर रही। घर में लड़का पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं स्कूल में। जो लड़का लखनऊ जाकर तैयारी करता है उसके बारे में कौन सोचेगा? उसके बारे में कौन सोचेगा? उसके बारे में कौन सोचेगा? वो का व्यवस्था बनी भाई, बता सरकार नहीं बना रही है तो व्यवस्था कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी और कौन बनाएगा? वही तो हम रोजगार की यही तो बात है ना भाई साहब। तो रोजगार वही है। सरकार घर में मास्टर लोग ले को दे पढ़ाओ तो। आपके बच्चे हैं? लड़का प्राइवेट नौकरी करता है तो 10 आदमी खाते हैं। आपके बच्चे हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। हाँ। क्या करते हैं? क्या कहता है? पढ़ते हैं। कल को क्या चाहते हैं आप? क्या करें? वो नौकरी करें? क्या करें? क्या करेगा? क्या करेंगे? जहाँ तक पढ़ेंगे वहाँ तो काम करेंगे, जिस विभाग के लायक होंगे वो काम करेंगे। अगर नौकरी के लायक होंगे तो नौकरी करेंगे, नौकरी के लायक नहीं पहुँचेंगे तो नौकरी नहीं करेंगे। तब अगर मान लीजिए नौकरियां नहीं हुई तो किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? किसको जिम्मेदार बनाएंगे? मान लीजिए नौकरियां ना हुई, हम सरकार हुई, जहाँ तक हमारा व्यवस्था है वहीं तक ना हम पहुँचेंगे। हम 2 रुपया कमाते हैं, कहेंगे हम बस जा करके बस IPS का अधिकारी का हम नौकरी कर लेते हो तो परीक्षा तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। नहीं, मगर उसके लिए तो हमारा जहाँ तक व्यवस्था है उसी हिसाब से ना पहुँचेंगे। आपका कहने का मतलब है गरीब आदमी जो है जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, हाँ जिसके पास व्यवस्था नहीं है वो IAS IPS नहीं बन सकता। नहीं बनता। कैसे बनेगा? हमारे नाम है एडमिशन कराने को पैसा नहीं, खाए में आफत बनी तो हम एडमिशन कराने में IPS का अधिकारी के। इसीलिए तो सरकारें, आप लोग सरकार इसीलिए तो चुनते हैं ना कि आपके बच्चों के लिए स्कूल बने, वो जाएं। हमारे लेकिन अभी तक ठीक है, क्योंकि हम लोग गाड़ी में जाते थे, कचरा जाते थे, अब कचराने का सुविधा नहीं है। इतना तो है ना, आसानी से जाते हैं, कमा के आते हैं अपना।
कितना टिकट लेते हैं अभी? पहले 250 में जम्मू कश्मीर हम जाते थे, 500 में आज अभी भी जाते 1500 में हैं। जा रहे हैं। हम आज भी उतने ही में जाते हैं। महंगाई आप लोगों के महंगाई कुछ नहीं है। उस टाइम हम 40 रुपये दिहाड़ी पे 97 में गए थे। वो 6 रुपया किलो चावल था वहाँ, 42 रुपया का 6 किलो चावल होता था। आज वहाँ 500 रुपये की दिहाड़ी है। जब हमारा मजदूरी बढ़ता है तो कौन सा सामान का रेट नहीं बढ़ेगा? अब बताइए, जिस कंपनी में हम काम करें तो हमारा साल में पेमेंट बढ़ना चाहिए, तो उस सामान का रेट नहीं बढ़ेगा तो आएगा कहाँ से पेमेंट हुआ? अब बताइए ना, हम कहें कि हमको फ्री में सामान मिले, अब मजदूरी करे तो हमको मजदूरी अधिक चाहिए, तो फ्री में तो कहाँ से आएगा भाई? कौन मांग रहा है? तो फ्री में कौन मांग रहा है? 60 साल कांग्रेस राज किया है, 60 साल। हम लोग 60 साल में अगर किया होता तो हम मजदूरी करते। आज मजदूरी हम करते। अगर 60 साल से अगर काम व्यवस्था बना होता तो आज हम मजदूरी करते कि हम ही किसी विभाग में पढ़े होते। एक संत का जो है सरकार, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? यही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ, जब स्कूल खुलता है पढ़ता है, जब कोरोना में बंद रहता है तो बंद रहता है। हमारे पास प्राइवेट की व्यवस्था नहीं, तो प्राइवेट से कैसे पढ़ाएंगे? बच्चों के लिए भैया रुक जाओ भाई, इनको भैया कहीं ले जाओ यार। सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि आपने कहा, रुक जाइए भाई साहब, रुक जाइए, हम लोग को रुक जाइए, चट्टी ओढ़ा के रुक जाइए, पैसा विदेश में रुक जाइए। जब सरकार जब देश आजाद हुआ, आज आपको महंगाई लगता है ना, तो ये स्वेटर पहने हैं, स्वेटर और कंबल डबल करके ओढ़ते हैं ना। हम लोग को परिवार में एक कंबल होता था कांग्रेस के राज में, और चट्टी ओढ़ के हम लोग गुजर किए हैं, चट्टी ओढ़ के कांग्रेस के राज में। आज हम लोग आज ठंडी लगता है तो कोट पहनते हैं, कंबल डबल करके हम लोग ओढ़ते चाचा ये हैं। बताइए 2007 ये कोट और कंबल किसने? कंबल अभी महंगाई हुआ है तो मिल रहा है, आज सस्ता था ना तो हम लोग चट्टी ओढ़ते थे। तो आप हटिए बाहर। अगर आपको मिला तो जैसे आप कह रहे थे सर देखिए कि भाई रुक जाइए भाई यार, मैं बात कर लूंगा ना। जैसे आपने कहा कि 60 साल से काम नहीं हुआ था, इसीलिए आप मजदूरी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? रुक जा भाई साहब, रुक तो आप भाई साहब रुक जाइए। अभी बंद हो जाएगा, आप लोग अभी बंद हो जाएगा। तो जैसे आपने कहा कि 60 साल की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए आप मजदूरी कर रहे हैं, तो आपको लगता है अभी उतनी व्यवस्थाएं? हमको ये लगता है कि इस सरकार में व्यवस्था बनेगा, हमारा भविष्य थोड़ा बहुत बनेगा। इस सरकार पे हमारा विश्वास है। आपको लगता है कि आपके बच्चे कल को पढ़ के कुछ बन पाएंगे? हाँ, इस सरकार पे विश्वास है। सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान दिया जाए तभी हमारा ये क्षेत्र बढ़ेगा। दिया जाएगा तब। दिया जा रहा है अभी कहाँ, अधूरा है। शिक्षा का कोई यहाँ वैल्यू नहीं है, कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता है। शिक्षा विरोध कौन? शिक्षा होता तो हम लोग पीछे शिक्षा क्यों नहीं है? स्कूल है, क्यों नहीं स्कूल है? हमारे बगल में स्कूल है, जहाँ इनका घर है वहाँ हमारा भी घर है। हमारे गांव में बिल्कुल 20 मीटर के दूरी पे स्कूल है। सर इनका शिक्षा में क्वालिटी कुछ कहना योगी का भक्त हूँ मैं। आपका घर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। मेरा घर बिहार में है, पासी में है, लेकिन योगी मोदी का सरकार रहना चाहिए हर हाल में। हर हाल में योगी जी का सरकार होना चाहिए। हर हाल में योगी जी का यूपी में सरकार रहना जरूरी है। क्यों? हर योगी। अरे ये भविष्य के लिए ठीक है, भविष्य के लिए सीख है, आने वाले पीढ़ी के लिए सही है। क्यों? कि सब कुछ मिलेगा, कमजोर का कोई सताएगा नहीं, ठीक है। गरीबी को कोई, गरीब लोग है उसको कोई सताएगा नहीं, ठीक है। और जो रोजगार की बात है वो मिलेगा। अभी कितना टाइम हुआ है? 5 साल। अरे टाइम तो 5 साल हुआ है ना। और कांग्रेस कितना साल राज किया? कांग्रेस कितना साल राज किया है? इसलिए तो कांग्रेस चली गई ना। तो चली गई, तो अभी तो ये शुरू किया है ना बीजेपी शुरू किया है ना, तो अभी इसको रहने दीजिए ना। ये अच्छा काम कर रहे हैं। कितने साल चाहिए के इनको एक बार और देखिए, हाँ एक बार और देखिए। दू जना दिया लो और दान का ठीका ले बा गिनती हो जाए था चल जाई।
विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हो गया। वो कभी बंद नहीं होती है। अरे भाई साहब, अब ये है तमकुही राज विधानसभा का गांव। देखते रहिए लल्टन टॉप।